पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है। मोदी सरकार पर इकरा हसन ने बोला बड़ा हमला, वहीं सपा सांसदों ने किया अनोखा प्रदर्शन। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद का गणित काफी बदल गया है। विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ने से अब सत्ता पक्ष के लिए सदन में मनमानी करना पहले जितना आसान नहीं रहा। यही वजह कि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही सरकार को तीखे सवालों और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पहले विपक्ष की आवाज दबाना सत्ता पक्ष के लिए आसान था, लेकिन अब नहीं। वहीं आज की बात करें तो विपक्ष ने किसानों की बदहाली और महंगाई के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। संसद परिसर में सपा सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सपा सांसदों ने हाथों में आलू लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, इकरा हसन और भी कई सांसद शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान इकरा हसन के हाथ में जो तख्ती थी उस पर लिखा था, आलू किसान की सुध ले सरकार, उनका जीवन हो रहा बर्बाद। वहीं प्रिया सरोज की तख्ती पर लिखा था, आलू किसान कर रहे पुकार, उनकी पीड़ा नहीं सुनती सरकार। इसके अलावा डिम्पल यादव के हाथ में भी तख्ती थी, इस पर लिखा था, आलू किसान की सुध ले सरकार, उनका जीवन हो रहा है बर्बाद। तो किसानों की बदहाली और महंगाई के मुद्दे पर सपा सांसदों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया। अब बढ़ते दोस्तों आगे। वहीं ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच देश के कई हिस्सों में LPG और LNG की शिकायतें आ रही हैं। उस बीच कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इकरा हसन ने कहा कि LPG की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। हमें कई जगहों से कमी की जानकारी मिल रही है। हमें यह भी नहीं पता कि हमें कच्चा तेल मिलेगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है और अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर निर्देश दे रहा है। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन। LPG देखिए, पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब LPG मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। आज जब आम जन के जीवन पर उनका असर दिखेगा तब जनता को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश को इन्होंने अंग्रेजों के सामने फिर से गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कि पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है कि आज US हमें डिक्टेट कर रही है कि कब हम रशिया से तेल ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सरासर हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और मेरी सरकार से यही डिमांड है कि हम अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएं। हमारा देश वो देश है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी नाम बनाया था। तो हमने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने देश के हित में। आज ये सरकार हमारे पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट टेंशन चरम पर है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। इस बढ़ते युद्ध ने एनर्जी सेक्टर में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत में भी LPG संकट बढ़ता नजर आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त वार जैसे हालात बने हुए हैं। इसी वजह से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भारत में बढ़ चुकी है और उसी मुद्दे पर इकरा हसन ने ये बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है। इस वीडियो में इतना। 4 PM।